हेलो जी सम, क्या हाल आप सबके। उम्मीद आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। आज के दिन हम जो अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही गंभीर और बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन और बड़ा अजीब सा नाम। मेरे ख्याल में ये नाम सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम कोरोना के बारे में आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आपने कोई इंतज़ाम करना है कोई खाने पीने का तो वो कर लो, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो हमारे बहुत ही दिल के करीब अजीज़ खून का रिश्ता जिनसे हमारा, और बहुत ही प्रोफेशनल लोग हमारे साथ बैठे हैं आज। मिस्टर नयन अंसारी जो कि मेरे पापा लगते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल लोग हैं तो हम प्रोफेशनली बात करेंगे। तो नयन अंसारी आप कैसे हैं? पहले जैसा पहले बड़े मजाकिया, मेरे से सीख गए हैं आखिरकार। जो कोरोना का इन्होंने जिक्र किया है, तो कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में 66,40,000 लोगों को डायग्नोज हो चुका सीधा मुद्दे की बात की, ये होती है प्रोफेशनल लोगों की बात। है और उसमें से 3,90,000 लोग मर चुके हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो WHO का ये साइट है, इस पे ये फिगर्स आ रही हैं और ये बनता है जी तकरीबन 6% के आसपास। इनमें ज़हन में रखें कि स्पेन में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और इसके अलावा ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा हुई, जर्मनी में बहुत ज़्यादा हुई, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो उन ममालिक में जहाँ पे लोग इन्फ्लुएंजा का शिकार होते थे और नमूनिया, डबल नमूनिया अमूमन हो जाता था और हर सीज़न में वो लोग वैक्सीनेट भी करते थे अपने आप को, और जो ओवर एज थे और जिन्हें सांस के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम थे और इस तरह के इश्यूज, उनके हार्ट के जो यानी जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही कॉम्प्रोमाइज था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए इससे और उन लोगों की डेथ्स वहाँ पर हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो इसकी सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका के ममालिक में आप चले जाएं, गर्म ममालिक में चले जाएं, सहराई ममालिक में आप चले जाएं, तो वहाँ पर इतनी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लुएंजा नहीं है। आपको बेटा पता होगा कि हम हर साल हमें 2-3 दफा 4 दफा जुकाम, नजला, खांसी हो जाती है। नाक हमारी सर्दियों में बहती रहती थी, बिल्कुल ऐसी, लेकिन इस दफा हमारी सर्दियों में भी नाक नहीं बही और हमें ये सीजन चेंज हुआ है, हमें खांसी या चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह भी इस दफा नहीं हुए क्योंकि हम लोग कुछ एहतियात कर रहे थे, कुछ ज्यादा कॉन्शियस थे और कुछ शायद डॉक्टर के पास भी हम बिला वजह नहीं जा रहे थे, तो इस वजह से भी बहरहाल, और वैसे भी एनवायरनमेंट भी बेहतर हुआ है। कोरोना की ब्लेसिंग्स अपनी जगह बहुत सारी हैं। लेकिन आप बताएं कि आपके प्रोग्राम का क्वेश्चन क्या है? हमारे प्रोग्राम का आज का जो क्वेश्चन वो ये है कि क्या ये वाकई में इतना बड़ा मसला है जितना ये दिखाया जा रहा है, शो कराया जा रहा है, या फिर सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है हमसे? देखें, आप सही कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो पाकिस्तान का और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो गरीब ममालिक होते हैं जिनकी अपनी सोच कोई नहीं होती, उनके सोचने का नज़रिया और अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो लोग अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी ज़रूरियात की वजह से डिपेंडेंट होते हैं उन कौमों के, उस मीडिया के, उस सोच के, उस सारे, इसको नैरेटिव कहते हैं, एक आलमी नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा होता है उसमें, यानी हम लोगों की अपनी कोई सोच नहीं होती। हम लोग, सीधी सी बात है, जदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। हमारे घर में क्योंकि दाने नहीं है, हम लोग उधार पर मुल्क चला रहे हैं, तो हमें हमारा आका जो कह देता है हम करते हैं, तो उस वजह से हमारी अपनी कोई सोच नहीं है। इज्तिमाई और कौमी जो सोच होनी चाहिए ना, देखो कोरोना आया ना दुनिया में, तो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट को इतना स्ट्रांग होना चाहिए था, हमारी हुकूमत को इतना स्ट्रांग होना चाहिए था, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि वो इन चीज़ों को दूर अंदेश होते हुए फौरी तौर पे समझ जाते और ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जो कौम के फायदे में जाती बात। बट यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ हपड़ दपड़ में चलती है, बिल्कुल पागलों की तरह हम लोग काम करने के आदी हैं, तो वो जनाब ये सारी चीज़ें हौच पौच तरीके से हुई। बिल्कुल, यानी हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से लेकर तो वज़ीर आला साहब हैं पंजाब के, अच्छा खैर इस बार मौजूद छोड़ें,
हम ये इस मौजू को बाद में बात करेंगे, हाँ, अगली वीडियो में ढूंढेंगे उन्हें, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनकी जो कैबिनेट है और जो इदारे हैं उनके अंडर, बिल्कुल मुझे नहीं नजर आया कि कोई हिकमत अमली, कोई विजडम हो उसमें, कोई दूर अंदेशी हो। हाँ, दर्द दिल मुझे जरूर नजर आता था, लेकिन ये सारी सिचुएशन है। आप अब कोरोना के बारे में मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान में इसका डेथ रेट जो है वो 1 से 2% है, सिर्फ 1 से 2%, 1 से 2%। जबकि हमने जो डिस्कशन की पहले, बिल्कुल आपको पता होगा कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और जो उसमें कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो इन दोनों को अगर काउंट करें तो 7% वो लोग जिनका ताल्लुक रोड से होता है वो अफेक्ट होते हैं, हिट होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, उनमें से कई की मतलब बात डेथ की। रेट 7% उन लोगों का ज्यादा है जो सड़क पर हादसाती तौर पर मारे जाते हैं, जिनका सड़क से ताल्लुक है। बिल्कुल। यहाँ पर जिनका कोरोना से ताल्लुक है और वो सिर्फ 1%, उनमें फिर डेथ रेट जो है वो 1 से 2% है तकरीबन। अच्छा, तो मतलब ये वाकई में एक डरने वाली बात है, क्योंकि असल में हमारे कहाँ क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब बाहर निकलता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 5 से 6 दुकानें हैं और वो उनमें से सिर्फ एक दुकान खुली है और उसका भी आधा शटर ओपन है, और बाकी जो 6 दुकानें, 5 दुकानें बची हैं 6 में से, उन 5 दुकानों के मालकान जो हैं वो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई ग्राहक आए, रुके और मैं उसको अपनी जो दुकानदारी है वो मैं चला सकूं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का एक बहुत बड़ा मसला है। और मेरे ख्याल में नहीं है कि पाकिस्तानी इतना सपोर्ट करते हैं कि वो सालों 1 साल पूरा बगैर कमाए वो अपनी जिंदगी गुजार सके। 1 महीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ तो, ये तीसरा महीना चल रहा है और इस महीने बहुत ज्यादा एग्रेशन डेफिनेटली नोट किया गया, और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, इमरान खान ने लॉकडाउन जो है 5 दिन के लिए वैसे ओपन कर दिया है, 2 दिन की छुट्टी कर दी है। ईद के दिनों में भी आपने देखा कि ओपन कर दिया था, सब लोग घुल मिल रहे थे। देखिए, कोरोना से हम लोग बच नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है हम कोरोना से नहीं बच सकते। हम लोग घुलने मिलने के आदी हैं, हम लोग फौरी तौर पे ये कहते हैं कि डिठा वैसी यार, और जो होगा अल्लाह दे हाथ चाहे जान तो जानी है, हर बंदे ने जाना है, और ये फैक्ट भी है। हम लोग इस चीज पर अंदर से बिलीव भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे। और देखिए, डेथ तो चाहे दुनिया में कोई भी शख्स हो वो उस पर बिलीव करता है, मौत तो बरहक है, चाहे वो एथीस्ट है, चाहे वो किसी और मजहब का मानने वाला है, मौत तो आनी है, बिल्कुल ऐसे। और उसे पता है कि लक है, लक किसी वक्त भी चलेगी और मौत आ जाएगी, वो कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी एज में आ सकती है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि जी हम शहीद हैं, और अगर ऐसा वबा की मौत अगर आ जाती है तो हम शहीद हो जाएंगे, इस वजह से शायद हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते। यहाँ पर जो एक अजीब सी बात सोचने में आती है वो ये कि कोरोना से सिर्फ 1% लोग मर रहे हैं, और आपने जिस तरह बताया कि बाकी सारे डेथ रेट ज्यादा है। 1% ही, देखो बेटा, 1 लाख केसेस पाकिस्तान में अब तक रिपोर्ट हुए हैं, और आज तक की तारीख में 6 जून है, 5 जून है, 6 जून है, तो आज तक की तारीख में 1.7% रेट बनता है। 1700 लोग जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, मौत में गए। अच्छा, आपको मैं अब एक चीज यह बताता हूँ कि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का मतलब क्या है? बंदा कहते हैं यार अगर लॉकडाउन खोल लेंगे तो ये 1 लाख लोग थे जो कोरोना के थे, तो ये 1 लाख से 10 लाख हो जाएगा, फिर क्या होगा? लाशों के ढेर लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि आपकी नॉर्मल रूटीन में अब बात जारी है। मैं खुद मतलब पिछले 3 महीने में, 4 महीने में मैंने कोई 7-8 जनाजे जो हैं वो पढ़े हैं, तो और उनमें से कोई भी कोरोना का नहीं था। अच्छा, वो मतलब मुख्तलिफ हार्ट के पेशेंट्स थे, 2-3 एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ नौजवान लोग फौत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे। तो इसी तरह मजीद कुछ बड़ी शख्सियात थी। शौकत मुगल साहब एक बहुत बड़े सराइकी के उस्ताद थे और बहुत बड़े अदीब थे, वो फौत हो गए। ताहिर रशीद साहब एक बहुत बड़े सियासतदान थे, और ये सब लोग जो है वो 60+, 70+ लोग थे जिनकी हम बात हुई है, और अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे। बात यह है कि जो गवर्नमेंट का बेटा फ़र्ज़ होता है ना, वो ये होता है कि अगर इस तरह की कोई वबाई सूरत हाल आती है, हंगामी सूरत हाल आती है, हादसाती सूरत हाल आ जाए, तो उसमें उसे संभालना होता है, उसमें कौम को मैसेज देना होता है कि आपने ऐसे से करना है, और प्रैक्टिकली उसमें कुछ इकदाम करने होते हैं। यहाँ पे भी हमें कौम को भी मैसेज दिया गया, आप हाथ धोएं, आप किसी से ना मिलें, आप घर से बाहर ना जाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने आप को। मगर ये सोल्यूशन नहीं था बेटा। सोल्यूशन इसलिए नहीं था कि सैनिटाइजर 200 रुपए का मैं लेकर हर तीसरे दिन अपने घर पे लगा नहीं सकता, मैं घर में मुसलसल बैठ नहीं सकता। हुकूमत ने कहा जी घर बैठ जाओ, मैं नहीं बैठ सकता। मुझे आप लोगों को, घर को, हर बंदे ने अपनी फैमिली को खाने के लिए बाहर से लाकर कुछ ना कुछ देना है।
जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उन्होंने भी जॉब करनी है तो उन्हें मिलेगी खाने के लिए रोटी, बिल्कुल otherwise ऐसे नहीं उसका मिलेगी। रोजगार तभी बनेगा जब बाहर निकलेगा वो। बाहर निकलेगा तो वो काम जब बिल्कुल जॉब ऐसे ही। ये सारे सरकारी लोग नहीं है। हम्म। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने क्या किया कि जाहिर है उनके इदारों को वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो जहां उन्होंने डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो अब उनके घर कैसे चलेंगे? कैंसर से मेरे ख्याल में है कि कैंसर या इन्फ्लुएंजा या खांसी बुखार या नमूनिया के होने से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं कोरोना की वजह से। पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान में ज्यादा स्ट्रोक से होती हैं, गर्मी से ठीक है। होती हैं, हैजे से होती हैं, बदहजमी से होती हैं, जो मौसम आ चुका है। और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हार्ट के जो मरीज हैं वो दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जो है वो ज्यादा डेथ रेट सबसे ज्यादा इसका है। तो और हमारे यहाँ जो चाइल्ड बर्थ है, बच्चों को जो पैदा करती हैं खवातीन, उसमें बहुत ज्यादा रेट है उनके फौत हो जाने का। अच्छा। हमारे यहाँ डायरिया एक बहुत बड़ी बीमारी है, बिल्कुल ऐसे ही है। पानी से लोग बहुत ज्यादा मर जाते हैं, लेकिन उसके लिए और इस तरह की बीमारियों के लिए कभी मुल्क बंद नहीं किया जाता। मेरा सिर्फ कहना ये है कि एक ऐसी बीमारी जिसका डेथ रेट 2% आ रहा है, आप उससे पूरा मुल्क बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो बेटा कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर पूरे पाकिस्तान को कोरोना हो जाए तो 2% लोग फौत होंगे और बाकी सारे के सारे इम्यून हो जाएंगे। दैट्स ऑल। ओह नाइस। अभी तक जो है वो सूरत हाल ये है पाकिस्तान की, बिल्कुल। या किसी भी ऐसी मतलब अभी जो हमें शो हो रहा है, जो हमें नजर आ रहा है वो यही है जो आपने 3 महीने के जो हमारे स्टैट्स हैं उसके मुताबिक ये सूरत हाल है। अब इसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हमारे वो माजिद अंसारी साहब हैं, वो बिल्कुल वो सही कहते हैं कि जी अब इतने केसेस हो गए, अब आज 300 रिपोर्ट हो गए, 400 हो गए। मेरा उनको कहना ये यार 300 400 500 करके ये एक दुकानदारी सी बनाएगी मीडिया ने। बिल्कुल। मैं डेली बैठ के कहता हूँ आज 1000 केस हो गए, इससे क्या होगा भाई? 1 लाख तो आपने टेस्ट किए सारे, ये कोई टेस्ट थोड़ी है। आपकी आबादी है 22-23 करोड़ की, अभी आपने 1 करोड़ तक जाना है। डेली आप बैठ के मुझे गिनती सुनाते रहे, आज 3000, आज 4000, आज 5000, आज 6000, क्या बकवास है इसमें? मुझे बल्कि वो लतीफा याद आ गया, वो ये था एक कुएं के पास बंदा खड़ा हुआ था, वो कहता है 300 300। एक बंदा आया, उसने कहा जी क्या 300? कहता है खुद ही देख लो 300। उसने कहा, नीचे देखा, उसने उसे धक्का दिया, धक्का देके कहता 301 301 301। ये चल रहा है यहाँ पे दिन रात। आज पाकिस्तान में इतने लोग मर गए। यार कोई खुदा का नाम ले, आप लोग इस तरह डराएंगे तो हम तो खुद इम्यूनिटी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, आप तो डरा के हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें डिप्रेशन में मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल असल में डिप्रेशन में मुझे लगता है कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 2% डेथ रेट, ये तो कुछ भी नहीं है, इन्हें मजीद डराओ, इनकी इम्यूनिटी कम करो। ये और ज्यादा 1700 नहीं, ये 17000 होते तो शायद उनके कलेजे में ठंड पड़ती। तो ये चीज है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हुकूमत का जो ये कमजोर पहलू था ना कि उन्होंने हमें ट्रेंड सही नहीं किया, वो मैं अब आपको बताऊं। हुकूमत हमें क्लियर नहीं कर सकी कुछ मामला। अच्छा। अफवाहें उड़ती हैं, मुख्तलिफ अफवाहें उड़ती हैं। मैं आपको अफवाहें, मतलब मैं हैरान होता हूँ। मैं अफवाहों की एक लिस्ट बनाई तो मैं पढ़ता ही रह गया। आप देखें जनाब कि ये एक अफवाह ये उड़ाई गई, यानी लोग अब इतनी सारी जब अफवाहें सुनेंगे तो वो उल्टी सीधी हरकतें ही करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मानेंगे, कोई किसी अफवाह का शिकार हो जाएगा, कोई बिल्कुल। किसी अफवाह का शिकार हो जाएगा। इससे रिट ऑफ गवर्नमेंट कमजोर हो जाती है। यानी गवर्नमेंट जो आपसे काम लेना चाह रही होती है वो कहे कि यार घर से ना निकलो, लोग नहीं मानते क्योंकि उन पे असरात आते हैं इन अफवाहों के। और अफवाहें देखें, ये सारी अफवाहें हैं, हाइपोथेसिस हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही मनगढ़ंत किस्म की मुख्तलिफ चीजें हैं, जो कोई भी कॉन्स्पेंसीज हैं, सारी की सारी साजिशी थ्योरीज हैं। आप ये देखें, वो कहते हैं जी कि डॉक्टरों को पूरी दुनिया को हायर करके एक क्योस में, यानी कि एक तबाही का परेशानी में और भगदड़ में और परेशानी में इन्वॉल्व किया गया है, कायास फैलाया गया है दुनिया में, और उसके लिए डॉक्टर्स को फंड किया गया है। और अब जो लोग आ रहे हैं उनको वो जनाब कोरोना के अंदर कर डाल के उसका डेथ रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान में 2% डेथ रेट जो है वो अब तक आया है। और ये भी सब लोग ज़हन में रखें कि डेथ नहीं छुपाई जा सकती। आप कोरोना केस छुपा सकते हैं, आप कोरोना की तादाद छुपा सकते हैं, आप बीमारी छुपा सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसी है। या आपको हुआ और पता नहीं चला, टेस्ट ही नहीं करवाया आपने। हाँ, या फिर मुझे हुआ है, मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो डर है कि यार कहीं पकड़ के डाल ना दें। ये क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ है उस अफवाह का कि डॉक्टर
जो है वो किलिंग रेट बढ़ा रहा है। किलिंग रेट जिस पर सबसे ज्यादा, मतलब मुझे वो चीज हो गई है जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा अगर मैं चला गया तो मुझे मार दिया जाएगा। हाँ जी, तो इसी डर से मैं बताना नहीं चाह रहा। बिल्कुल। अब ये क्यों कर रहे हैं लोग? इसलिए कि इस अफवाह का तोड़ करना किसका काम था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एतमाद में लेना चाहिए गवर्नमेंट को इन छोटी छोटी चीजों को। फेसबुक के ऊपर बेशुमार, व्हाट्सएप पे बेशुमार अफवाहें गर्दिश कर रही होती है। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ जाके सोई हुई है। उसे ये, यानी कि अगर मैं ट्रेस करने पर आऊं तो मैं क्यों नहीं ये आईपी ट्रेस कर सकता कि ये पेजेस कहाँ से चल रहे हैं, ये व्हाट्सएप कहाँ से आया। अब मैं आपको दूसरी एक बताऊं तो उसके अंदर ये थ्योरी हाइपोथेसिस चला, या ये एक थ्योरेटिकल उन्होंने एक नैरेटिव फ्लोट किया कि चाइना ने कहा कि ये चमगादड़ से होती हुई और सांपों से, सूप से होती हुई, तो फिर ये डेवलप हुई है, पहले जानवरों में होती थी और अब ये भी एक थ्योरी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ये सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ बिल्कुल, और मैं मीडिया पे ये सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ। अच्छा, उसके बाद है जनाब कि चाइना ने एक बायो अटैक किया है अमेरिका के ऊपर, और इसने अपनी तरफ जो है वो वुहान में अचानक खत्म हो गया, पूरे उसमें कहीं घुमा नहीं। अब वहां पे डेली रिपोर्ट कितने हो रहे हैं? 3, 5, 8 लोग सिर्फ हो रहे हैं। बाकी पूरा चाइना जो 1.5 अरब की आबादी है, 2 अरब के करीब जाने वाली है, काफी सबसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा। 7 अरब की दुनिया है, 1.5 अरब आबादी उधर है, 1.5 अरब आबादी तकरीबन इंडिया में है, 3 अरब। यानी एशिया को देखें तो बाकी दुनिया अलग और ये अलग, आधी आबादी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप देखो कि ये उन्होंने कहा बायो अटैक किया है इन्होंने, इसी वजह से वो एक अजीबोगरीब वायरस भेजा है जो वायरस मुख्तलिफ है उससे, और ये अब यूरोप को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को हिट कर रहा है। अच्छा, एक ये भी हम कहानी सुन रहे हैं। अब एक कहानी हम जनाब और भी सुन रहे हैं, और वो ये है कि ये मिली भगत है अमेरिका, ब्रिटिश और चाइनीज की, कि इन्होंने मिलकर एक वायरस बनाया है और इसे अब दुनिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये कहानी भी सुनते हैं। हम ये कहानी भी सुनते हैं कि नहीं जनाब, इसराइल जो है वो अपने मोटिव्स करने के लिए अटेन, जो आपने कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि वो दुनिया की आबादी को कम करना चाह रहे हैं। हाँ, डीपॉपुलेशन वाला एजेंडा जो है, हाँ, वो डीपॉपुलेशन होनी है, और वो दज्जाल जो है वो दज्जाली फितने, और तो ये मैं सुनता आ रहा हूँ बहुत। हाँ, तो वो दज्जाली फितना जनाब आने वाला है, दज्जाल आने वाला है। हमने वो सुलेमानी अपना तख्त जो है वो लगाना है, और हमारा मसीहा आ रहा है, और हम चाहते हैं कि दुनिया जो है वो मर जाए और हम सिर्फ रह जाए। और ये उनकी थ्योरी, तो ये भी मुझे सुनने को, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह यही शो होता है, मुझे मुख्तलिफ ये कहानियां मिलने को मिल रही हैं। अब इसका इलाज किसने करना है कोई पता नहीं। मुझ पे कोरोना आए तो हुकूमत खड़ी हो जाती है, मुझ पर अगर इबोला आए तो हुकूमत खड़ी हो जाती है, अगर मेरे ऊपर डेंगू का अटैक हो तो हुकूमत करोड़ों अरबों रुपए लगाना शुरू कर देती है। लेकिन मुझ पर और मेरे दिमाग पे अगर इन साजिशी थ्योरीज का अटैक हो रहा है तो मुझे बचाने के लिए मेरी रियासत नहीं आ रही, मुझ तक ये हमले हो रहे हैं, मेरे दिमाग पे आके बम फोड़ रहे हैं, और मुझे कोई नहीं रोकने वाला दुनिया में। अगली थ्योरी सुनो जनाब, वो है कि इसराइल जो है वो बेसिकली चार्ज ले रहा है दुनिया का, और वो अब ये कह रहा है कि वी आर द वंस, अब हम फ्रंट पर आएंगे। पहले हम अमेरिका को आगे रखते थे और उसके जरिए से हम दुनिया को अपने काबू में करने की कोशिश करते थे, उसकी ताकत को इस्तेमाल करते थे। अब हम अमेरिका को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गए, इसे 4 लगा के साइड पे कर रहे हैं, इसको अब हम तबाह कर रहे हैं, और अब हम खुद सामने आ रहे हैं कि बतौर आलमी लीडर हम सुपर पावर हैं, हमारे पास सारी चीजें, हमारे पास इक़्तिदार। क्योंकि वो खन्नास अभी भी यहूद और नसारा में बैठा हुआ है कि वी आर द सुप्रीम, सब लोग कीड़े मकोड़े हैं और इन्हें जीने का कोई हक नहीं है, हम इन्हें मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, हमारा ये मजहबी और ये हमारा रेसिज्म में आ जाता है, रेसिज्म में आ जाता है, और ये हमारा हक है। तो ये एक रिलीजन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक तकसीम हो चुकी है बहुत बुरी किस्म की, तो इस डाइवर्सिटी को वो लोग बहुत ज्यादा ओन करते हैं। बिल्कुल। और अब ये भी चीज एक मुझ तक पहुंची। उसके बाद फिर जनाब ये कि जो थर्ड वर्ल्ड सरवाइव ना कर सके और थर्ड वर्ल्ड गुर्बत से ही, छोटे ममालिक गुर्बत से ही दम तोड़ दे। थर्ड वर्ल्ड मतलब गरीब ममालिक जो कर्जे पर चल रहे होते हैं। अच्छा। गुर्बत वहाँ बहुत ज्यादा होती है, और मतलब जो गरीब तबके के याफ्ता नहीं होते। अच्छा, ठीक। जो अपने शहरियों को वो तमाम सहूलियात नहीं दे पा रहे होते जो तरक्की याफ्ता ममालिक दे रहे होते हैं, जिनकी फीकस आमदनी जो है एक मयार है
उससे ऊपर नहीं होती। और वो पाकिस्तानी लेवल पे वैसे मैं आपको बताया तो अगर आपकी 3 लाख रुपए से ऊपर आमदनी फीकस पहुंच जाए एक आदमी की, तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। मतलब सब बहुत मुश्किल बात हो गई ना। नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि अमेरिका के अंदर, स्वीडन के अंदर, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने हैं, यूरोप जितना है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद सिंगापुर है। इसी वजह से यही है ना कि गुर्बत नहीं होगी ना। हर बंदा जब 3 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा होगा, बिल्कुल, तो गुर्बत कहाँ से आएगी? वैसी सही बात है आपकी। तो वो जाहिर अमीर मुल्क होंगे ना, वहाँ के सब लोग जो है वेकेशंस पर जाते होंगे, वहाँ के सब लोग जो है एंजॉय करते होंगे लाइफ को। और इस तरह के पेंडेमिक अटैक से भी वो एक साल तक लेकिन यहाँ पर केस उल्टा है। यहाँ पर उल्टा है कि वो चाहे अमीर लोग थे, लेकिन उसके बावजूद वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग थे, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो ज्यादा मर रहे हैं। इटली में तभी इतनी ज्यादा मौत, इटली में, स्पेन में 17% डेथ रेट आया है। और 17%, देखिए मैं ऐसे बताऊं, अगर पाकिस्तान में ये डेथ रेट 10% से ऊपर होता, तो ये जो मैं कहता हूं ना कि मेरे कहीं रिश्तेदारों में कोई फौतगी नहीं हुई, मैं तो फिर नजर आ रही होती जी, फिर नजर आ रही जी। जब मैं ये कहता हूं कि यार फलां फलां तो मर गया, लेकिन मेरे खानदान में, मेरे किसी जानने वाले के खानदान में कोई करीबी रिश्तेदार तो नहीं मरा। अगर 10% डेथ रेट होता तो इस वक्त शायद हुकूमत को ना कहना पड़ रहा होता, हम खुद ही घरों में बैठे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये लॉकडाउन का ये और एक और मैं आपको एक और बताता हूँ कि अभी थ्योरीज आगे चलने देना, तो उसके अंदर है कि गरीब ममालिक जो है वो खुद ब खुद मर जाए, अपने ही दम तोड़ दें। मतलब अगर उनको, और अमीर मुल्क बच जाए। हाँ, मतलब अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोना से मर जाएंगे, अंदर रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। एक और थ्योरी है, और वो ये है कि जनाब ये जो अवाम है ना गरीब ममालिक की, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी आवाम को इतना गरीब करो कि उनके पास जो 2-3 महीने के पैसे हैं ना, रिजर्व्स, वो खत्म हो जाए और उनके सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो जाए। और इन सारे बिहेवियर्स को, क्योंकि ये हमारे साथ अक्सर हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, तो इस सारे बिहेवियर को कैलकुलेट किया जा रहा है, स्टैट्स कैलकुलेट किए जा रही हैं कि भाई कितने हंगामे हुए, कितना रिपल्शन आया, कितना रिटेलिएट किया लोगों ने, कितना हंगामा किया, कितना गुस्सा दिखाया, हुकूमत ने क्या कैसे रिएक्ट किया, आर्मीज ने, मुख्तलिफ ममालिक की आर्मीज हैं। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेंसी है कि जो पीछे बैठे हुए इस सारे कोरोना को फेंकने वाले लोग, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं पीछे से, कि जो अगर हम वबा का शिकार करें, बायो अटैक्स करें दुनिया पे, तो दुनिया रिएक्ट कैसे करेगी। तो ये सारे आंकड़े, जिस तरह आपकी हिंदी में कहा जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, स्टैट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये। और फाइनली मैं आपको एक बताऊं, आप अपना सवाल ज़हन में रखिए, फाइनली जो एक और कॉन्स्पिरेंसी है, थ्योरी, वो आप सुन लें। ये बहुत ही मजेदार थ्योरी मुझे भी लगती है, क्योंकि इसमें स्टोरी ज्यादा है, मिर्च मसाला बहुत ज्यादा है। अच्छा। ये जो अभी बात करने जा रहे हैं, हाँ, ये जो साजिशी थ्योरी है ना, इसमें ड्रामा कुछ ज्यादा ही है, मसाला आ जाता है। चलो फिर हम ड्रामाटाइज करें। इसमें ये है कि ये फाइनली है कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने का लाइसेंस दे दिया गया है तमाम गवर्नमेंट्स को। मतलब एक टूल बनाया गया, एक टूल बनाया, यानी अब इसकी कहानी जरा सुनिए, कहानी इसको फिल्मा लेते हैं ना जरा पर्दे पर। बिल्कुल सोचिए, सारी दुनिया के हुक्मरान बैठे हुए थे, सारी दुनिया में, ठीक है, और मैं बिलफर्ज, इसे कहते हैं बिलफर्ज महाल, मैं सपोज कि मैं कोरोना में करूं, मैं आया और मैंने सारे लीडरान से, सारे आर्मी चीफ जितने बैठे हुए थे दुनिया के एग्जेक्टिव्स, उन सब लोगों से ये कहा कि यार क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको किलिंग लाइसेंस दूं? उनका जी किलिंग लाइसेंस, अच्छा, लोगों को मारने वाला लाइसेंस? उनका जी हाँ जी बिल्कुल। और वो कहते नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले अगर हम किसी लोग को मारेंगे तो वो आवाज उठाएंगे, या हमारे मुल्क की अदालतें वो हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगी, या आलमी अदालतें हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगी। हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी मोहल्ले में रहने वाले लोगों को, या किसी भी घर में आजाद शहरी को मार नहीं सकते। अच्छा, और अगर हम मारेंगे भी, फर्ज करें, तो फिर उनके रिश्तेदार कम से कम आके एहतजाज करेंगे, और मैं मुस्कुराऊं और मैं मुस्कुरा के कहूं कि मैं आपको जो चीज देने वाला हूं, उसमें आलमी अदालतें भी आपको कहेंगी वेरी गुड, बड़ा अच्छा किया, मार दिया। आपके रिश्तेदार भी कहेंगे यार शुक्र है आपने इनको मार दिया। आपकी अदालतें भी कहेंगी यार वेरी गुड आपने मार दिया। और दुनिया की तमाम एजेंसीज और ह्यूमन राइट्स वाले भी, वो भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल,
और ये ह्यूमन राइट्स वाले जो मतलब मोमबत्ती पूरी माफिया, दुनिया आपके वो कहेगी यार बोल वेरी गुड, आपने तो बड़ा अच्छा किया, बंदे को मार दिया, और जनाजे में भी बहुत कम लोग जाएंगे, तो ये कौन सा टूल है जी? तो सारे परेशान होकर हाँ यार ये टूल देना, तो मैंने कहा ये रहा जनाब कोरोना, और मैंने कोरोना दे दिया। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए, ये तो मारने वाली बात होगी, हम किसी को भी मारे कोरोना का कह के, तो क्या ये सब कुछ होगा? उसने कहा हाँ। सारे लोग मुतमईन खुश जी, क्या कोरोना का बंदा था, पकड़ के मार दिया और दफना दिया और गायब कर दिया दुनिया से, दिस इज कोरोना। अच्छा नाइस। उसके अलावा किसी से भी जिंदा रहने का हक तो छीन लिया, मार भी दिया आपने, अगर वो घर से बाहर निकल के रोजी रोटी करना चाहे, आप कहे नहीं कोरोना अंदर बैठो, यही तो हो रहा है। आप कोई भी मार्केट बंद करना चाहें, आप कहीं पे भी कर्फ्यू लगाना चाहें, यानी देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। हाँ। हुआ ये है कि जो जुल्म आप कहते हैं होता था कश्मीर पर, इंडिया जो जुल्म कश्मीर पे करता था, उसका लाइसेंस बनाया गया कोरोना के नाम से, और पूरी दुनिया की हुकूमतों में बांट दिया गया कि आप वही कश्मीर वाला जुल्म आप जिस जगह, जिस बस्ती, जिस गांव, जिस गली में आप करना चाहें, आप कोरोना के नाम पे कर सकते हैं। ये साजिशी थ्योरीज हैं, इनका हमला हुआ है मेरे दिमाग पर, और मेरी गवर्नमेंट और रियासत ने मुझे इस हमले से नहीं बचाया। तो ये थी पूरी सूरत हाल। ये ऐसा डेथ रेट नहीं है जिसमें पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करे, और यही सोच के वज़ीर आज़म ने अब 2 दिन के लिए बंद है और बाकी खोल दिए, लेकिन कुछ हाँ उन 2 दिनों के लिए भी मैं देखता हूँ कि अक्सर दुकानें खुली होती हैं। ठीक हो गया, दुकानें खुली होना बंद होना मसला ही नहीं है। जो 5 दिन कोरोना फैलना होगा वो फैल जाएगा, वो 2 दिन में रुक नहीं जाएगा, और जो 2 दिन में सेहत आनी है वो 5 दिन तक चलनी नहीं है। कोरोना ने, मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल मैंने उसमें कहा था कि ये होगा, सबको होगा, आपने शूट किया, मैंने शूट किया था, ये होगा, ये सबको होगा, सबको छुएगा। हाँ। तो ये छूना इसने सबको है। अब ऐसी सूरत हाल में शॉर्टली लास्टली मैं बताता हूँ ताकि ये लंबा हो गया काफी प्रोग्राम, वो अभी तो और भी वीडियोस बनानी है। हाँ ठीक है। तो आज के मौजू कोरोना है ना, तो कोरोना में ये कि आपको अपनी डाइट बेहतर करनी है, अपनी नींद बेहतर करनी है, आपको दही का इस्तेमाल, अगर आपको एलर्जी नहीं है उससे तो आप दही का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें, नट्स लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, प्रोटीन आपको दालों की सूरत में मैक्सिमम लेनी है, आपको वॉक लाजमी 10-15 मिनट से लेके 1 घंटे तक कर लें। ये सारे काम करेंगे, इम्यूनिटी आप लोगों की बेहतर रहेगी, और आप बड़े आराम से इंशाल्लाह कोरोना से फाइट कर सकते हैं। लहसुन अदरक का इस्तेमाल बढ़ाएं, उसका 1 दिन कावा डेली बनाएं, इन दोनों चीज़ों का। लोग मुख्तलिफ कह रहे हैं, कोई वो अपनी दुकानदारियां खोल लेते हैं सारे के सारे ना, हकीम बन जाते हैं। आधा जवा छील कर जवे के बीच में 4 काशे डाल के उसे मशरिक से मगरिब में रख के उसके 4 बाल खड़े करके उसमें कैंची चला के, फिर वो नहीं हम कह रहे, मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात है, 1-2 लहसुन और थोड़ी सी अदरक डाल के उसका कावा बनाइए, आप उसको पी लें, और एंड दैट्स ऑल। तो ये सारी वेरी नाइस सॉल्यूशन है, और इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। आप ये इम्यूनिटी अच्छी करें, अपनी सोच अच्छी करें, ये खबरें मत देखें फलाना कोरोना से मर गया, ओ मर गया, ये वाकई में खबरें मत देखें। यकीन करें, अल्लाह महफूज रखे सब लोगों को, आपको, मुझे, होना होगा हो जाएगा और मर जाएंगे, लेकिन अगर जिंदा भी रह जाएंगे, मैं 20 साल और जिंदा रह लूंगा, 10 साल और जिंदा रह लूंगा, मतलब जिसने जाना है उसने जाना है भाई, आप डरे नहीं। अगर आपने अभी फाइट, वो कहते हैं ना कोरोना से लड़ना, लड़ने का मतलब क्या है? ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके उसे लड़के दिखाए ना। फिर एक चीज ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि हम लोग इसलिए एहतियात नहीं कर रहे कि मैं भी बगैर मास्क के आपके सामने बैठा हूँ और मैंने ग्लव्स नहीं लगाए हुए, इसका मतलब नहीं है कि मैं एहतियात नहीं करता। बेसिकली ये और मैं बेड भी शेयर करते हैं और हम घर में इकट्ठे रहते हैं, इस वजह से हम लोग ये बद एहतियाती कर रहे हैं। लेकिन मैं आउटसाइडर्स के साथ इस तरह नहीं बैठता। मेरी टेबल पे 3 मास्क हैं और मेरे पास N95 मास्क भी पड़ा हुआ है, और मैं विदाउट मास्क बाहर नहीं जाता, और मेरा कोई भी बच्चा भी नहीं जाता। तो ये है कि हम लोग एहतियात करते हैं, बट एक मैं ये भी समझता हूँ कि शायद हम इससे बच भी ना सकें। तो बाकी अल्लाह ताला जानते हैं कि उन्होंने किसकी जान कब्ज़ करनी और किसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, फिर वीडियो को करते खत्म यहीं पर साहा के साथ। तो सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब।